हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 8 अप्रैल का जो सेशन 2 का शिफ्ट 1 का पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट, उसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल पेपर कैसा था, सब्जेक्ट वाइज पेपर कैसा था, किस सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चन था, कहाँ कहाँ से ज़्यादा टॉपिक थे, कहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ये भी बताऊंगा आपको आज की शिफ्ट के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे केमिस्ट्री का, लेकिन उससे पहले ओवरऑल बता दे रहा हूँ ओवरऑल पेपर कैसा था। तो दोस्तों ओवरऑल जो पूरा शिफ्ट 1 का पेपर था वो सिमिलर टू जनवरी अटेम्प्ट, ऑल्सो इट इज सिमिलर टू 6 अप्रैल पेपर। जो 6 अप्रैल का सेशन 1 एंड सेशन 2 का पेपर था उसके ही जैसा था सारे सब्जेक्ट का भी, और पेपर का ओवरऑल लेवल इजी टू मॉडरेट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखो केमिस्ट्री का 6 अप्रैल का जो दोनों शिफ्ट था उसका ट्रेंड कुछ ऐसा था कि मतलब सारे मतलब इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों से मतलब इक्वली क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस शिफ्ट में थोड़ा ऐसा नहीं हुआ है। फिजिकल से रिलेटिवली कम क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इस ब्लॉक के जो क्वेश्चंस थे वो सिमिलर टू प्रीवियस शिफ्ट, मतलब 6 अप्रैल का जो शिफ्ट था उसके सिमिलर क्वेश्चंस इस ब्लॉक में पूछे गए हैं। तो जिन जिन बच्चों ने 6 अप्रैल का पेपर का एनालिसिस देखा होगा उसमें इस ब्लॉक के वो क्वेश्चन आए होंगे, उसके ही जैसा सिमिलर क्वेश्चन था, तो वो लोग आसानी से इस ब्लॉक वाले कर लिए होंगे, ठीक है। पेपर जो केमिस्ट्री का था ओवरऑल वो एनसीईआरटी बेस्ड ही था, ठीक है। इनऑर्गेनिक वगैरह भी थोड़ा स्पेसिफिक पूछा गया था, तो मतलब थोड़ा सा ट्रिकी टाइप बोल सकते हैं इसको, इजी एंड ट्रिकी। केमिस्ट्री का अगर 2 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो इजी था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो गलत कर जाओगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बारे में कुछ यही था। और चलो अब क्या है, अब है मैथ्स। तो मैथ्स में देखो भैया, मैथ्स में मैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में 6 अप्रैल का बोला था कि दोनों में वेक्टर एंड 3D से 4 क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे वेक्टर 3D से। इस शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन ही आए हैं और वो इजी थे, इजी क्वेश्चंस थे। तो ये वेक्टर 3D का देखो बोल वाला चल रहा है, और जेई मेंस के जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है मैथ्स में उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स, ये जो केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे थे अभी, केमिस्ट्री में भी जो जेई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक है उनसे क्वेश्चन आए हैं केमिस्ट्री में भी, और मैथ्स में भी आए हैं, फिजिक्स में भी आया है। फिजिक्स के बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मैथ्स का मैंने क्या बताया, मैथ्स में हाँ 4 क्वेश्चन आए थे डिटर्मिनेंट सॉरी वेक्टर एंड 3D से, एंड इसको मतलब इजी, बच्चों के अकॉर्डिंग इजी था ये वेक्टर एंड 3D के क्वेश्चंस चारों। और कैलकुलस ने कुछ बच्चों को थोड़ा सा परेशान किया, जो मुझे फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग कि मतलब हाँ कैलकुलस में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, और जेई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक थे वो क्वेश्चंस इजी थे। ओवरऑल मैथ्स थोड़ा इजी तो था पर थोड़ा लेंदी एंड मॉडरेट टाइप था, तो लेकिन डुएबल था। तो इसको भी तुम, बाकी दोनों शिफ्ट भी तो ऐसे ही आए 6 अप्रैल के, तो तुम वैसे उसी कैटेगरी में डाल सकते हो। लेकिन हाँ शिफ्ट 1 में 6 अप्रैल का एक सरप्राइज था कि बाइनोमियल थ्योरम से 3 क्वेश्चन आ गए थे भैया। केमिस्ट्री में भी शिफ्ट 1 में सरप्राइज था कि ये मतलब क्या मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स से 4 क्वेश्चंस थे, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अब मैथ्स का मैंने बता दिया। अब देखो अब फिजिक्स का बात करते हैं। तो फिजिक्स को बोला जाए ना तो इजी था, फार्मूला बेस्ड था। बस ऐसा नहीं था कि फार्मूला ही, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल भी था, लेकिन हाँ इजी एंड फार्मूला बेस्ड इसको ओवरऑल बोल सकते हैं, ठीक है। और जेई मेंस के जो भी टॉपिक थे उनसे भी क्वेश्चंस आए हैं, और सिमिलर टू 2022, ऑल्सो सिमिलर टू 2023 जनवरी अटेम्प्ट, हाँ बट मोर सिमिलर टू 2022 इजी ओवरऑल फिजिक्स का पेपर इजी था। तो देखो तीनों सब्जेक्ट अपने ही उसी लेवल पे चल रहे हैं, तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी हम लोग का उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में 99 परसेंटाइल अचीव करने के लिए जो जनवरी शिफ्ट से था, अभी उस शिफ्ट में अभी अप्रैल में जितने मार्क्स पे मैथ्स में 99 परसेंटाइल आ रहे थे जनवरी अटेम्प्ट में, अभी अप्रैल अटेम्प्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, और फिजिक्स में भी कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, और केमिस्ट्री में भी कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो केमिस्ट्री में 5 से 15 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं 99 परसेंटाइल का मैं बात कर रहा हूँ। और मैथ्स में वही ले लो तुम 10 to 20 या 25,
चलो अपर लिमिट 25 ही खेलते हैं, और यहाँ पे 5 से 10 मार्क्स या 15 मार्क्स, इसको भी 15 मार्क्स ही रखते हैं। तो 90 मार्क्स 99 परसेंटाइल के लिए इतना का वेरिएशन आएगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स थोड़ा सेशन जनवरी में मतलब कुछ ज़्यादा ही लेंदी टाइप था, तो इसलिए यहाँ पे 10 से 25 मार्क्स का आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अब चलो अब ओवरऑल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में बात करते हैं। तो देखो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का अभी उतना ज़्यादा एक्यूरेट डाटा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप लोग ±10 to 15 लेके चल सकते हो, ठीक है। अगर ±10 to 15 कर लोगे ना तो 100% ये डाटा करेक्ट आएगा। मतलब 99 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल अचीव करने के लिए 240 से 250 नंबर ऐसे है, इसमें से 10 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, 10 से 15 नंबर ज़्यादा या 10 से 15 नंबर कम भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता ना, तो एक जो डाटा है प्रीवियस ईयर का उसके अकॉर्डिंग मैं रिसर्च करके डाल रहा हूँ, और पेपर के लेवल को देखते हुए, ठीक है। तो उस लेवल को एनालिसिस करते हुए यही निकल रहा है कि हाँ कि 240 to 250 मार्क्स तक 99.9 परसेंटाइल मिलेंगे, इसमें से 10 से 15 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। चलो अब 99.5 परसेंटाइल के लिए 210 से 220 नंबर चाहिए। 99 परसेंटाइल के लिए 185 to 200 मार्क्स चाहिए। 99 परसेंटाइल है ना, जो 99 परसेंटाइल का क्लब है, मैंने पिछले भी दोनों वीडियो में बोला था कि 99 परसेंटाइल के लिए 200 के क्लब में आना ही होगा आपको, तभी आपको 99 परसेंटाइल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है, और पेपर का भी कुछ एज सच लेवल इंक्रीज नहीं हुआ जनवरी से, उसी के सिमिलर है। मैथ्स का लेवल थोड़ा सा 1-2% बोले तो गिरा ही है जनवरी अटेम्प्ट की तुलना में। तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल के लिए आपको 200 क्लब में आना होगा, ठीक है। अब चलो 98.5 परसेंटाइल के लिए आपको 165 to 170 मार्क्स या 175 मार्क्स आपको लाने होंगे, और 98 परसेंटाइल के लिए 160 to 165 मार्क्स आपको लाने होंगे। 98 परसेंटाइल के लिए 160 to 165। 97 परसेंटाइल के लिए 97 परसेंटाइल कितना पे आएगा? 97 परसेंटाइल के लिए आपको लाने होंगे 140 to 150 मार्क्स, 140 to 150 मार्क्स, और 96 परसेंटाइल के लिए 130 to 135 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 115 to 125 एंड 94 परसेंटाइल के लिए 110 to 115 मार्क्स लाने होंगे। 93 परसेंटाइल के लिए 105 से 110 नंबर लाने होंगे आपको, ठीक है। अब 93 तक का हो गया। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कितना 92 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 91 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ऑल्सो 90 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो 92 परसेंटाइल के लिए आप लोगों को लाना होगा 95 to 105 मार्क्स। 92 परसेंटाइल के लिए 95 से 105 मार्क्स लाने होंगे, और 91 परसेंटाइल के लिए 95 to 100 मार्क्स, एंड 90 परसेंटाइल के लिए 85 या 80 to 95 मार्क्स। ये इसी रेंज में परसेंटाइल का आपका मार्क्स और परसेंटाइल का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। आपका रिजल्ट आएगा तो आप वेरीफाई कर सकते हो डाटा को। मैंने पहले ही बोल दिया कि ±10 to 15 मेरे जो ये जो मार्क्स के डाटा है इसमें आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेपर ऑफ द डे, मतलब किस दिन का कैसा पेपर है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आज के पेपर के अकॉर्डिंग ये डाटा मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है। जिस दिन का पेपर ईजी आएगा और बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा उस दिन ये सारा डाटा को मैं चेंज कर दूंगा। ये आज के शिफ्ट के लिए है। 08 मैं डेट भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 08/04/2023 शिफ्ट 1 के लिए है ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। आप लोग इस डाटा को वेरीफाई कर सकते हो। आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर आप लोग कमेंट्स में आके बताना कि आपका भैया कितना करेक्ट बोल रहा है। IITian भैया ऐसे ही नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर अभी तक तुमने 6 अप्रैल वाले पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है तो जा करके देखो, वो भी तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर तुम्हारा एग्जाम हो चुका है तो अब तुम JEE एडवांस पे फोकस करो भाइयों, JEE एडवांस पे फोकस करो। अगर तुम्हारा अच्छा गया एग्जाम, अगर नहीं अच्छा गया तो ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप लो, अच्छे से कोई बैच ज्वाइन करो और पढ़ना शुरू करो। क्योंकि अगर तुमको IIT को फोड़ना है तो तुमको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा। हार्डवर्क करो,
मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो साथ साथ, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स में बताओ, मैं उस दिक्कत को ज़रूर से दूर करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।